आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या आप ऐसे समय में चीज़ खा सकते हैं या नहीं। दूध से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें होती है, पनीर होती है, प्रोसेस चीज़ होता है, हम लोग चेडर चीज़ लेते हैं, मोज़रेला चीज़ लेते हैं, सैंडविचेस, पिज़्ज़ाज, इवन आप घर पे भी बना रहे हैं तो भी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है। प्लस पनीर हमारे घरों में रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम भी किया जाता है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो चीज़ या कॉटेज चीज़ जिसे हम पनीर भी कहते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है या नहीं। आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेगनेंसी केयर इंडिया पर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने बोला कि जो चीज़ होता है वो दूध से बना हुआ होता है और दूध में बहुत सारा होता है कैल्शियम, प्रोटीन, जो कि हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाता है। प्लस ये हमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने में भी हेल्प करता है। अगर आप अगर आप दूध को कंज्यूम करते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो आप बाकी के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं अपनी बॉडी में। तो इसीलिए आपको गुड फैट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि आपको पनीर में, कॉटेज चीज़ में या फिर आपको प्रोसेस चीज़ में भी मिल जाता है। प्रोसेस चीज़ में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड आता है, पैकेट्स में आता है, बहुत सारे उसमें केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बैड केमिकल्स, प्रेजर्वेटिव वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने घर पे ही पनीर बना रहे हैं तो वो आपको हार्म नहीं करेगा, लेकिन उसको भी एक खाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स आप कभी कभी प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप दिन के समय में आराम से प्रोसेस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं। दिन के समय में ही क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस चीज़ होता है या पनीर होता है, कॉटेज चीज़ जिसे कहते हैं, उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और शाम के समय में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपने आप ही वैसे ही बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो ऐसे में शाम के समय हैवी चीज़ों को खाने में हमें हमेशा अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को दिन में खाएंगे तो आपके पास में प्लेंटी टाइम है कि जिससे आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और आपको किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव इशू नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को नोजिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, कफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, उसको डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कॉटेज चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली मार्केट का बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, नोजिया का, वॉमिटिंग का, डाइजेशन का, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपको घर की बनी हुई चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी कभी कभार, बहुत रेगुलरली नहीं, वंस और ट्वाइस अ वीक आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट रेगुलर नहीं। अगर किसी महिला का प्रेगनेंसी के समय में वेट गेन नहीं हो पा रहा है, ऐसे में भी आपको हेल्प कर सकता है वेट गेन कराने के लिए। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी के समय में काफ़ी ज़्यादा वेट गेन ऑलरेडी किया हुआ है तो ऐसे में भी आपको ये चीज़ जो है वो अवॉइड करना चाहिए। सारे नुकसान ही नहीं है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर भी एक बताया था कि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जब आप डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं ना, दूध भी हो गया, पनीर हो गया या कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया, ये आपकी बॉडी में स्लीप हार्मोन्स को इंड्यूस करता है, स्लीप हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपको रात को गहरी नींद अच्छे से आती है। प्रेगनेंसी के समय में नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आपको कोई सपोर्टिंग डाइट मिल जाए जो कि आपकी नींद में आपको हेल्प करे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको नींद का इशू है तभी भी आप चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं या डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। ये भी आपको गहरी नींद दिलाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन जो चीज़ होता है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, इसीलिए आप जब भी चीज़ को कंज्यूम करें तो इसके साथ में आप फाइबर बहुत सारा खाइए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।